Good morning to all of you. Welcome to my channel Way to English. आप सभी को मेरे वीडियोस को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 2 प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 2 प्रोनाउंस। जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं, pronouns are the words which are used in the place of nouns. Pronoun वो words होते हैं जो noun की जगह पर, noun के place पर यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्यों कहते हैं मैं बताती हूँ आपको। सर्वनाम मतलब ऐसे नाम जो सभी लोग ले सकते हैं, जो ईजी हो लेने में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। सपोज़ सब मुझसे अगर बात कर रहे हैं या काम बोल रहे हैं तो किस तरह से बोलेंगे? नेहा इधर आओ, नेहा ये तुम्हारा है, ठीक है, ये नेहा का है। सपोज़ कोई कह रहा है नेहा ये बुक नेहा की है, तो इट विल नॉट साउंड गुड ना। नेहा की है बोलने की जगह तुम्हारी है बोल देंगे, तो वो जो तुम्हारी वर्ड हुआ मतलब योर्स, वो हुआ हमारा प्रोनाउन। तो ये वर्ड्स वो होते हैं जो नाउन के प्लेस पर आते हैं मतलब ज़रूरी होते हैं। हम बार बार या रेगुलर कंसिस्टेंटली किसी का नाम ले लेकर लगातार नहीं बोल सकते या नहीं बात कर सकते। दे आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन्स। ये नाउन के विकल्प के रूप में काम में आते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब नेहा की जगह तुम्हारा या तुम्हें। ओके, डू यू गेट दैट? ऑल्सो दे कैन एक्ट एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मतलब जिस विषय में या जिस किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो सेंट्रल पॉइंट है वो हुआ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो बात हो रही है, ठीक है, जो बात हो रही है या जो काम के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। सपोज़ एक छोटा सा एक इजी एग्जांपल्स है, द काऊ ईट्स ग्रास। तो यहाँ पर द काऊ सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर हमने सपोज़ किसी के लिए कहा ही इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट में कैसे यूज़ होगा? प्लीज़ गिव दिस पेन टू हिम। हमने ही की जगह हिम बोल दिया, उसे, यह पेन उसे दे दो। तो उसे दे दो क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो परेशान मत होइए। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उसमें मैं स्टार्टिंग से सेंटेंसेस बताऊंगी। उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। ये सभी चीज़ें मैं आपको बहुत प्रॉपरली समझाऊंगी। पर पहले मैंने ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए प्रेफर किया कि जब हमको शब्द पता रहेंगे तभी तो हम वाक्य बना सकते हैं, है ना। इसीलिए पहले हम शब्द समझ लें, फिर हम वाक्य के तरफ चलेंगे। ओके, नाउ प्रोनाउंस क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। अब ही सब बोल सकते हैं, शी सब इजीली यूज़ किए जा सकते हैं, है ना। तो मैं जब आपको प्रोनाउंस बताऊंगी तो 1 बाय 1 प्रोनाउन भी बताऊंगी, और इसके बाद आगे जो हमारा सेक्शन आएगा प्रोनाउंस, अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो उसमें आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उस सेक्शन में प्रोनाउंस भी हैं, तो मैं ईच एंड एवरी प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग, उसका यूज़, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको डीपली बताने वाली हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। नाउ देयर आर मेनली 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। अब हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें उसके टाइप्स भी पता होने चाहिए। भाई ये कौन से टाइप का है, ये क्या है, ऑल दीज थिंग्स। तो मैं थोड़ा सा आपको 1 बाय 1 वो समझा देती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्लाइड में देख सकते हैं देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ये सभी 9 टाइप्स मैंने बताए हुए हैं। We'll learn these pronouns 1 by 1 with proper examples and rules. Proper rules और examples से हम 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में केवल मैं इंट्रो देने वाली हूँ सभी 9 प्रोनाउंस का। फिर हम कल
दो दो प्रोनाउन एवरीडे पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ द फर्स्ट प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल शब्द से आपको समझ में आ गया होगा निजी, हमारा स्वयं का। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं? आई मतलब मैं, वी मतलब हम, जिसमें मैं भी हूँ और आप भी हो, यू मतलब तुम, ही मतलब वह, शी मतलब वह, इट और दे, ठीक है। अब ये मैं आपको केवल ओरल बता रही हूँ, जब हम पर्टिकुलरली एक एक प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन मतलब पॉजेस करना या कोई चीज़ को अपनाई हुई चीज़ जो रहती है या आधिकारिक चीज़ जो रहती है उसे हम पॉसेसिव बोलते हैं। देखिए, माय मतलब मेरा, अवर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, ये सभी जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेट शब्द से आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना, कुछ समझाना, कुछ स्पष्ट करना होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्टिव नेम से समझ में आ रहा होगा कि कुछ रिफ्लेक्ट करता है, कुछ समझाता है ना, कुछ चीज़ को पॉइंट करता है। सो लेट्स प्रोसीड नाउ। माई सेल्फ मतलब मैंने, खुद ने किया, है ना। आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ये सभी जिनमें सेल्फ लगा रहता है ये वर्ड्स होते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। आपके लिए काफ़ी इजी है ये समझना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। अब रिलेटिव वर्ड से मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं आपसे रिलेट कर रही हूँ, आप लोग मुझसे रिलेट कर रहे हैं। रिलेट करना मतलब संबंध बनाना या परिचय बनाना, है ना। तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी का एक दूसरे का परिचय बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। हु मतलब कौन, हु इज़ ही वह कौन है। whom किसे, टू whom यू गेव दैट बुक तुमने वो बुक किसे दी है, ठीक है, किसे दे दी। ऑल दैट थिंग्स। विच कौन सा, वॉट क्या, है ना। दैट भी आता है कि दैट बुक विच वॉज केप्ट देयर आई टुक इट, वह बुक जो वहाँ रखी थी उससे मैंने उठा लिया। अब इसमें काफ़ी सारे रिलेशंस एक साथ हो गए, है ना, रिलेटिव। तो ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट वी विल सी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल क्या है देखते हैं, चलिए। रेसिप्रोकल मतलब आप अगर समझेंगे तो थोड़ा सा रेसिप्रोकेट करने का मतलब होता है आपस में, है ना। हम तुम हम एक साथ, है ना। तो वो सारे प्रोनाउंस क्या कहलाते हैं? रेसिप्रोकल। जैसे ईच अदर एक दूसरे को, वन अनदर एक दूसरे, है ना। ये सारे प्रोनाउन जो होते हैं ये कहलाते हैं रेसिप्रोकल। इसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि ये क्वेश्चनिंग प्रोनाउंस होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। व्हाट, विच, व्हाई, हाउ, ये सभी जो होते हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ये सवाल पूछते हैं, है ना। ये क्वेश्चनिंग करने के लिए, सवाल पूछने के लिए मेनली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये 7 प्रोनाउंस एक्सप्लेन किए हैं। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया इसने तो जोक्स अपार्ट। तो नेक्स्ट 2 प्रोनाउंस हम कल अच्छे से उसको समझेंगे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे।
सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहिए। ट्राई टू गिव द गुड लेवल टू माय वीडियोस, और मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छे से अच्छा वर्क करते रहूँ। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर 500 व्यूज़, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। थैंक यू। बाय बाय।